मेरे एक स्टूडेंट की पेंटिंग देखने आए 10 पोटेंशियल बायर्स में से 6 लोगों ने मेरी पेंटिंग पसंद कर ली और 4 लोग उनके काम में इंटरेस्टेड थे। और ये कल ही की बात है, मैं बताता हूँ ये कैसे हुआ और ज़्यादातर आर्टिस्ट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। आर्टिस्ट और अहले अकल ये वीडियो पूरी देखें, मैं अच्छे से समझाता हूँ। तो मेरा नाम है ईशान, मैं एक आर्ट टीचर हूँ, आर्टिस्ट हूँ विद मोर देन 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। बहुत से लोगों को पढ़ा चुका हूँ, जिनमें कई सारे प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी हैं, कई सारे आर्ट टीचर्स भी हैं, कई सारे डिग्री वाले आर्टिस्ट भी हैं। इसके अलावा कुछ बुक्स में भी काम किया है मैंने, कुछ शोज़ में एज़ अ डिजिटल आर्टिस्ट काम किया है, कई सारे एग्ज़िबिशन्स किए हैं, कई सारी पेंटिंग्स भी सेल की हैं, 2 नेशनल आर्ट कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्राइज़ भी हासिल किया है। और इतनी चीज़ें करने के बाद मैंने सिस्टमैटिकली पढ़ाना शुरू किया है। और आज सुबह ही मेरे एक स्टूडेंट को एक परदेसी बायर मिला है ऑस्ट्रेलिया से। ये हमेशा होता है कि मेरे किसी स्टूडेंट की पेंटिंग देखने आया कोई बायर मेरी पेंटिंग पसंद कर लेता है, मगर इसकी वजह क्या है? दूसरे आर्टिस्ट के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा चार्ज करता हूँ, फिर भी उनके मुकाबले मुझे ज़्यादा क्लाइंट्स मिल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसकी असल वजह है यूएसपी। यही बात मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स और बाकी लोगों को भी समझाता आ रहा हूँ हमेशा से, जो मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। किसी भी आर्टिस्ट के लिए यूएसपी सबसे बड़ी चीज़ होती है। किसी भी टाइप की आर्ट हो, पेंटिंग, राइटिंग, म्यूजिक एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल शायरों में अमीर खुसरो, विलियम शेक्सपियर, मिर्ज़ा गालिब, हाँ, तमाशा के ए महवे आईनादारी, तुझे किस तमन्ना से हम देखते हैं, बनाकर फ़कीरों का हम भेस गालिब, तमाशा ए अहले करम देखते हैं। आर्टिस्ट में राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल और भी कई सारे हैं। म्यूज़िक में मेरे फ़ेवरेट उस्ताद नुसरत साहब। देखो, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में 3 तरह की लहकारी होती है, आड़, बियाड़, कुआड़। और नुसरत साहब एक तान में ही एफर्टलेसली ये तीनों एक साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। गाना तो बहुत सारे लोग गाते हैं, मगर हर कोई ये नहीं कर सकता। इसे कहते हैं यूएसपी, जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। अब सवाल आता है कि यूएसपी क्या होता है? यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट, यानी एक मजबूत एक आर्टिस्ट के लिए यूएसपी सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। अगर तुम भी वही काम कर रहे हो जो बाकी सब पहले से कर रहे हैं, तो तुम सिर्फ भीड़ का एक हिस्सा बन जाते हो, वन ऑफ देम बन जाते हो, और कुछ भी नहीं। अब अगर किसी को कोई पेंटिंग चाहिए और तुम्हारे पास कोई यूएसपी नहीं है, तो क्लाइंट सिर्फ पैसों के हिसाब से काम देगा। जिसे काम देना अफोर्डेबल लगेगा उसको काम देगा। यहाँ तुम्हारी कोई यूनिकनेस नहीं बची, कोई आइडेंटिटी नहीं बची और कोई खास वैल्यू भी नहीं बची। इसको इस तरह समझो कि तुम एक ऐसी जगह सेब बेच रहे हो जहाँ पहले से 10 लोग सेब बेच रहे हैं और सबके सेब एक जैसे ही हैं। तो लेने वाला बायर जो होगा वो सिर्फ रेट के हिसाब से तय करेगा कि लेना है या नहीं लेना है। और अगर तुम्हारे सेब में कोई खासियत है जो बाकियों में नहीं है, तो फिर बायर रेट से पहले क्वालिटी देखे। अब आर्ट की बात करें तो ये यूनिक क्वालिटी तुम्हारी यूनिक ऑब्जर्वेशन हो सकती है, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, तुम्हारी समझ हो सकती है, तुम्हारे ख़यालात, जज़्बात, नॉलेज, इनमें से कुछ भी हो सकता है। और हर आर्टिस्ट की ये तमन्ना होती है कि वो अपने इमोशंस, आइडियाज़, थॉट्स या पास्ट को एक पेंटिंग के फॉर्म में ट्रांसलेट करे। अगर तुम एक आर्टिस्ट हो तो तुम्हें भी ये ख्याल कभी ना कभी ज़रूर आता होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा करने में फेल हो जाते हैं सही गाइडेंस ना मिल पाने की वजह से। कई सारे लोग मुझे ऐसे मैसेज करते हैं कि सर फला-फला की पेंटिंग आपने इतने में सेल करवा दी, मेरी भी करवा दीजिए। अरे ऐसा नहीं होता है भाई। अगर तुम रैंडम चेहरे डाउनलोड कर रहे हो, रैंडम रमेश सुरेश बना रहे हो, तो वो सेल नहीं होगा। वो प्रैक्टिस के लिए ठीक है। बनाई हुई हर पेंटिंग नहीं सेल हो सकती। उसमें कोई क्वालिटी और कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए। स्क्रीन देख के बनाई हुई पेंटिंग भी सेल हो जाती है, मगर ओरिजिनल से काफ़ी कम कीमत पर। ओरिजिनल चीज़ की वैल्यू हमेशा कॉपी से 100 गुना ज़्यादा ही होती है, ये तो सब जानते हैं। एक ज़ाहिर सी बात है, जो चीज़ पहले से इंटरनेट पे मौजूद है, आसानी से प्रिंट की जा सकती है, उसके लिए कोई 20 गुना, 40 गुना पैसे क्यों खर्च करेगा? तो ऐसी कला किस काम की जो तुम्हारे दिलो-दिमाग पे कोई असर ना डाले, तुम्हारे ज़हन पे कोई असर ना डाले, कोई सवाल ना पैदा करे, कोई नई सोच ना दे। तो ऐसी कला का मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट रह जाता है। बस यही वजह है कि ज़्यादातर आर्टिस्ट अर्न करने में इतना स्ट्रगल करते हैं। क्योंकि हम यूट्यूब देख के पेंटिंग बनाना या स्केच बनाना तो सीख लेते हैं, मगर उसमें कुछ अपनापन नहीं रहता है। वो महज़ एक ज़ेरॉक्स के जैसी बन के रह जाती है। फिर ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि बहुत महँगा है, या इससे अच्छा तो मेरे मामा का लड़का बना लेता है, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें इसलिए सुनने मिलती हैं क्योंकि हमने अपने काम में कोई अलग से वैल्यू नहीं ऐड की है। आज सोशल मीडिया ने आर्ट को इतना ज़्यादा फ़ास्ट कर दिया है कि आर्टिस्ट व्यूज़ के चक्कर में एक ही जैसी चीज़ें रिक्रिएट कर रहे हैं। यानी एक आर्टिस्ट ने अगर कुछ बना दिया तो सारे ही
एक ही जैसी चीजें बना रहे हैं। यूनिकनेस का मतलब ये नहीं होता कि तुम स्पेस, मैटर और टाइम के बाहर ही सोचने लग जाओ। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि अपने अंदर कोई ऐसी चीज तलाश करो जो तुम्हें बाकियों से अलग बनाती है, थोड़ी सी भी सही। मगर मसला यह है कि मेरे समझाने के बाद भी बहुत से लोगों ने इनकार के सिवा कबूल नहीं किया और नुकसान उठाया। और जिन्होंने मेरी बात सुनी और समझने की कोशिश की, ये उनके कुछ फीडबैक्स देखो। देखो क्या क्या अल्फाज लिखे हैं सबने। और जिन्होंने मजाक बनाया और तमस्कुर किया, ये उनके फीडबैक्स देखो। ये देखो उनके अल्फाज। जिनके पास कोई यूएसपी होता है वो उनके काम को कई कई गुना ज्यादा वैल्यूएबल बनाता है। इससे तुम बुक्स, कॉन्टेस्ट, कंपटीशन, एग्जीबिशन, पेड वर्क्स, मैगजीन, पोस्टर्स, इन सब में काम कर सकते हो। इसके अलावा टीचिंग भी और पेंटिंग सेल करना। एक यूएसपी हो जाने से बहुत सारे स्कोप हो जाते हैं और इन सब में काम किया है मैंने। तो एक यूएसपी डेवलप करो, सोचो समझो, अच्छे से प्लान करो, फिर इम्प्लीमेंट करो। सुनी सुनाई बातें फॉलो करने से ज़्यादा समझने पे ध्यान दो। क्रिटिकली एनालाइज करो, चीज़ों के भाव और संदर्भ को समझने की कोशिश करो। सवाल करो, सवाल करने से हमेशा बेहतरी पैदा होती है। सवाल वही करता है जो समझदार होता है। इग्नोरेंट लोग सवाल नहीं करते, सिर्फ क्लेम करते हैं, दावे करते हैं बड़े बड़े। सवाल करना अक्लमंद और जिंदा होने की निशानी है, क्योंकि जानवर और मुर्दे सवाल नहीं करते। और एक सही गाइडेंस पकड़ो। तो अब तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हारा यूएसपी क्या है और इस वीडियो से तुमने क्या सीखा। यूएसपी कैसे डेवलप होता है, मैंने कैसे किया, ये सब अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो और अपने आर्टिस्ट दोस्तों को भी जरूर शेयर करना।